Hello बच्चों, let's read our question and that is 3CO2 plus 9 ATP plus 6 NADPH plus water gives glyceraldehyde 3-phosphate plus 9 ATP, 6 NADP plus 8 phosphate, that is inorganic phosphate. And we need to analyze the above reaction and answer the following question. And the questions are, how many molecules of ATP and NADPH are required to fix one molecule of CO2 and where in the chloroplast does this process occur? तो ये रिएक्शन हमको यहाँ पर गिवन है एज यू कैन क्लियरली सी और इस रिएक्शन को एनालाइज करके हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे हमें एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल के बारे में बात करनी है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी और एनएडीपीएच चाहिए. यहाँ पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल और अगर हमें वन मॉलिक्यूल के बारे में पता करना है तो हम सिंपली क्या करें, इन वैल्यूज को 3 से डिवाइड कर लें. सो 9 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव अस 3 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव अस 2. सो यही हमारा आंसर होगा दैट टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, टू फिक्स एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो होता है उसको फिक्स करने के लिए हमारे को टू फिक्स हम लोगों को कितना एटीपी और एनएडीपीएच लगेगा. हम लोगों को लगेगा टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इट रिक्वायर्स 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स, 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स लगेंगे एंड 2 NADPH मॉलिक्यूल. इट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन दैट यू कैन डू. सो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि भाई अगर एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए इतना रिक्वायरमेंट है तो फिर 3 के लिए कितना होगा. ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट मल्टीप्लाई विद 3. सो 3 times 3 is 9 और 2 times 3 is 6. नाउ वेयर इन द क्लोरोप्लास्ट डज दिस प्रोसेस occur? तो हम यहाँ जिस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या रिएक्शन है. दैट रिएक्शन इज डार्क रिएक्शन. The reaction given to us here is the reaction given to us here is dark reaction. तो अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो अल्टीमेटली हमें ध्यान रखना है कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है. डार्क रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, अकर्स इन द थाइलाकोइड ऑफ द chloroplast. It is as simple as that. I hope this will help you. Thank you.